अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नदीम चौधरी, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। माशाल्लाह हमारा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर बड़ा अच्छा सेशन चल रहा है। स्टूडेंट का फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी आप लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छी बात है। वरना स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी एक टफ़ टॉपिक जो है वो समझा जाता है। तो खैर अभी तो बेसिक चीज़ें कर रहे हैं, आगे आगे चल के इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। तो बेस बनना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हैं, ये आप लोगों की बेस बन रही है प्रोबेबिलिटी की। तो कैरी ऑन, इसी तरह से आपने जारी रखना है डेली बेसिस पे। मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला, मुझे खुशी हुई है इस चीज़ की। तो चलते हैं अपने अगले टास्क की तरफ। तो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3। उसका ए पार्ट मैंने आपको करवा दिया था, और क्वेश्चन नंबर 3 का अब बी पार्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में लिखा है अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड। इज टॉस्ड, एक कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या बनती है, ये आप सीख चुके हैं। 1 2 3 4 5 6, ये सैम्पल स्पेस होगी। और इसमें एन ऑफ एस हमारे पास हो जाएगा 6। अब इसमें जो पहला पार्ट है उसमें पूछा गया है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स को हम सपोज कर लेंगे, लेट ए बी द इवेंट दैट कंटेन प्राइम नंबर्स। तो स्टूडेंट्स आपको पता है प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने आप पे ही डिवाइड होते हैं, किसी और नंबर पे वो डिवाइड नहीं होते। तो सैम्पल स्पेस के अंदर ऐसे कौन से नंबर हैं जो प्राइम नंबर्स हैं? तो उनमें है 2 3 एंड 5। देखिए 1 तो तकरीबन हर नंबर पे ही डिवाइड हो जाता है। 1 इसमें शामिल नहीं है प्राइम नंबर्स में। प्राइम नंबर्स का अगर आप सेट भी देखेंगे तो उसमें 1 शामिल नहीं है। 2 2 के अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होता। 3 भी किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होता। 4 जो है देखिए 2 पे डिवाइड हो जाता है। फिर 5 जो है किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होता, लेकिन 6 नंबर 3 पे डिवाइड हो जाता है, लिहाजा ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ये 3 हैं प्राइम नंबर। तो सिंपली अब हम इनकी तादाद काउंट कर लेते हैं, कितने हैं ये टोटल नंबर एन ऑफ ए। तो वो है 3 आपके पास। तो अब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब निकालनी है तो फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं। एन ऑफ ए आपके पास 3 है, एन ऑफ एस आपके पास 6 है। तो इसको सॉल्व करने के बाद 1/2 आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ 3। तो हम एक और इवेंट फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो बी है, और बी को हम लिख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 3। क्या मतलब है मल्टीपल ऑफ 3? मल्टीपल 3 का मतलब ये है कि जो 3 के टेबल में से हों, मतलब 3 के मल्टीपल हों वो नंबर जो 3 को मल्टीप्लाई करने से हासिल हुए हों। तो एक तो उसमें से 3 खुद है, और दूसरा उसमें से 6 है, वो भी 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 × 2 = 6। फिर अगर सैम्पल स्पेस और ज़्यादा होती है हमारे पास तो हम इसमें जो है वो और नंबर शामिल कर देते। 9 हो जाता, 12 हो जाता, 15 हो जाता, लेकिन सैम्पल स्पेस के अंदर रहना है
तो इस सैम्पल स्पेस के अंदर सिर्फ ये दो ही हैं, तो एन ऑफ बी आपके पास क्या आ जाएगा, कितने एलिमेंट हैं, टू ओनली। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने मालूम करनी है, तो एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, फार्मूला लगाएंगे 2 डिवाइडिंग बाय 6, हल करने के बाद 1/3 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं, तो आपने इनको साथ साथ कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आई। देखिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसमें। थर्ड पार्ट में लिखा है मैक्सिमम ओनली। हम एक इवेंट फर्ज कर लेंगे, सी है और उसके अंदर उसने लिखा है मैक्सिमम। मैक्सिमम, अब हमने ये देखना है कि ये जो सैंपल स्पेस आपके सामने है, इसमें से कौन सा नंबर मैक्सिमम है, तो वो है 6, सबसे बड़ा नंबर 6 लिखेंगे इसके अंदर। अब इसकी हम एलिमेंट्स की, ये एक सेट बन गया है, इसके एलिमेंट्स की हम तादाद देखेंगे, तो कितने एलिमेंट इसके सेट के अंदर मौजूद हैं, ओनली 1। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमने निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस। तो अब इसमें वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये है 1 ओवर आ जाएगा 6। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, तो पहले इसको हम रिमूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट के मुताबिक कहता है इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबल 6, आगे है अ सम ऑफ 8 और मोर डॉट्स। तो सबसे पहले तो हमने एक सैम्पल स्पेस ड्रा करनी है विद 2 डाइस, तो हम लिखेंगे व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, तो फिर सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या बनेगी, उसको देखते हैं। तो पहले तो हम उसका एन ऑफ एस निकालते हैं, तादाद क्या होगी एन ऑफ एस। तो अब एक डाई के अंदर कितनी पॉसिबल साइड्स होती हैं, 6 होती हैं। तो अगर हमने उसको 2 टाइम रोल किया तो इसकी पावर में आएगा 2, तो ये टोटल आउटकम जो है वो 36 बनेंगे हमारे पास। तो 36 आउटकम हमने कैसे बनाने हैं, ये आपने सीखना है कि इतनी बड़ी बनेगी सैम्पल स्पेस। तो देखें स्टूडेंट इसको बनाते हैं हम। तो मैं ब्लैक की बजाय ब्लू मार्कर का यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले 2 डाई हैं तो दोनों के ऊपर 1 आ सकता है, फिर पहली डाई पे 1 और दूसरी पे 2 आ सकता है, पहली डाई पे 1 दूसरी पे 3 आ सकता है, पहली डाई पे 1 दूसरी पे 4 आ सकता है, पहली डाई पे 1 दूसरी पे 5 आ सकता है, पहली डाई पे 1 और दूसरी पे 6 आ सकता है। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है। सेकेंडली, पहली डाई पे 2 और दूसरी पे 1 हो सकता है, फिर इसी तरह से 2 2 हो सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 6 आ सकता है, 2 5,
2 6 आ सकता है। ये तमाम पॉसिबल आउटकम्स हमने लिखने हैं। पहली डाई पे 1 और 3 और दूसरी पे 1 आ सकता है। पहली डाई पे 3 और दूसरी पे 2 आ सकता है। पहली डाई पे 3 और दूसरी पे भी 3 आ सकता है। तो इस तरह से ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो हम लिखते जाएंगे। 3 5 3 6, फिर इसी तरह से 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर इसी तरह से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास आ चुके हैं और ये है हमारी सैम्पल स्पेस। अब तो बेहतर तो ये होता है कि जब भी ये 2 डाइस वाले क्वेश्चंस आ जाए तो आप इस टेबल के साथ साथ एक और छोटा टेबल बनाएं जो आपको फ़ायदा देगा। मैं अभी आपके सामने वो भी बनाता हूँ। तो उस टेबल को हम नाम देंगे, बल्कि मैं रेड से लिखता हूँ ताकि ज़रा प्रोमिनेंट हो जाए। सम ऑफ डॉट्स टेबल। ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, सम ऑफ डॉट। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम एक छोटा टेबल तैयार करेंगे, है वो भी सैम्पल स्पेस। देखिए वो छोटा टेबल क्या होगा आपके ये जो पॉसिबल आउटकम आए ना, ये वाला पहला, इन दोनों का टोटल ले लें, सम ऑफ डॉट्स कि इन डॉट्स को सम कर लें, टोटल ले लें। तो 1 + 1 2, फिर अगला 1 + 2 3, फिर उससे नेक्स्ट 1 + 3 4। तो ये इस तरह से लिखते जाएं 5 6 7। फिर अगर नीचे देखें यहाँ पर तो 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5। तो ये देखिए 5 6 7 8। इसी तरह से मज़ीद अगला आ जाएगा 4 5 6 7 8 9। फिर 4 के बाद 5 6 7 8 9 10। उसके बाद 6 7 8 9 10 11। मज़ीद 7 8 9 10 11 12। ये एक और टेबल हमने तैयार किया। अब इस टेबल का हमें क्या फ़ायदा होगा, इस टेबल का फ़ायदा मैं अभी, आप जब क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट तो उसमें आपको पता चलेगा तो सबसे पहले इसको हम पार्टीशन लगा लेते हैं। तो अब इस तरफ हम इसके मुतलका जो क्वेश्चन हैं उनको पकड़ते हैं। तो पहला पार्ट है, इसमें लिखा है A66। तो हम उसको फ़र्ज़ कर लेंगे लेट ए बी द इवेंट, और उसके अंदर क्या है 66। डबल सिक्स, तो इसके इवेंट हम लिखते हैं 66 के लिए कौन कौन से हैं। तो इसमें एक ही हमारे पास पॉसिबिलिटी है 66 के लिए। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको। तो एक ही है, एक ही आउटकम ऐसा है जो कि 66 है हमारे पास। तो 66 वाला एलिमेंट हम उठाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब इसकी एलिमेंट्स की तादाद, ये एक सेट है,
और इस सेट के एलिमेंट की तादाद हम ले लेते हैं, तो वो है 1 ओनली 1। तो अब इसकी प्रॉबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रॉबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, तो ये आ जाएगा 1/36। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि सम ऑफ 8 आर मोर, हम फर्ज कर लेंगे लेट बी एक इवेंट है हमारे पास। तो क्या लिखा है इसमें, सम ऑफ 8 एंड मोर। इस चीज़ की प्रॉबिलिटी मालूम करनी है हमने। अब आ गई है बात सम की, ये जो हमने टेबल सेट किया है। तो स्टूडेंट गौर करें उसने कहा कि दोनों डॉट्स का जो सम है, ठीक है, डॉट्स भी लिखा हुआ है यहाँ पर, डॉट्स, तो दोनों डॉट का सम 8 हो या फिर 8 से ग्रेटर हो, 8 आर मोर। तो अब यहाँ से तलाश करना ज़रा मुश्किल होगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ से हमें ढूंढना पड़ेगा कि ये देखें यहाँ पे मुझे मिल रहा है 2 + 6 करेंगे तो 8 होगा। फिर इसी तरह से ये देखें 3 + 5 करेंगे तो 8 होगा। अगर आपके पास ये टेबल बना हुआ होगा पहले से, तो अब आपको ढूंढना देखें कितना आसान है कि यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि ये सारे जो सम हैं ये 8 हैं या 8 से ग्रेटर है। जी, तो स्टूडेंट समझ में आई कि अब हमने इसके ये वाले एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट इसका एन ऑफ एस लिखेंगे, एन ऑफ बी सॉरी, यानी कि डायरेक्ट ये तो ज़्यादा है। ये कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 15 बन रहे हैं स्टूडेंट्स। तो अगर हम इसको इस तरह से सेट की फॉर्म में लिखना शुरू कर देंगे तो वो तो यहाँ तक आ जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है, बस ये लिख दिया है इनफ है। अब आपने सिर्फ क्या करना है कि इसकी तादाद लिख देनी है। तो ये इसमें कितने पॉसिबल आउटकम ऐसे हैं जिन जो 8 या फिर 8 से ज़्यादा का सम हमें दे रहे हैं, तो वो है 15। ये इनको हम काउंट कर लेंगे और ये हमारे पास रिज़ल्ट हो जाएगा इसका 15। तो जस्ट अब आपने क्या करना है, प्रॉबिलिटी ऑफ बी मालूम करनी है। फार्मूला लगाएंगे एन ऑफ एस, तो ये आपके पास आ जाएगी 15 डिवाइडिंग बाय 36। तो ये आंसर है आपका। इसको मज़ीद अगर सॉल्व होता हो तो आप ज़रूर कर दें। जैसा कि ये 3 पे कट रहे हैं, तो अगर ये कट रहे हैं तो इसको ज़रूर आप काट देंगे, वरना ऐसे ही रहने देंगे तब भी ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद इसका एक बी पार्ट दिया होगा। इसको जो है बी पार्ट में, इधर ही हो जाएगा वो भी बी पार्ट में। बी पार्ट में उसने बोला है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग द सम मोर देन 9, मोर देन 9। तो हम उस इवेंट को फ़र्ज़ कर लेंगे लेट, अब चूँकि ये क्वेश्चन ही अलहदा है तो हम इसको ए भी फ़र्ज़ कर सकते हैं। तो ए फ़र्ज़ करना चाहें ए कर लें, या अपनी मर्ज़ी है, कोई कुछ भी फ़र्ज़ कर लें। अगर हम इसको सी रखना चाहें तो सी रख लेते हैं। तो उसमें क्या है, मोर देन 9, यानी सम मोर देन 9। तो मोर देन 9 वाले कितने हैं स्टूडेंट्स, अगर गौर करें तो यहाँ पर मैं ब्लैक का यूज़ कर लेता हूँ। चलो, तो अब देखें हमें फिर फ़ायदा हो रहा है इस टेबल को बनाने का। मोर देन 9 में आपके पास ये है, ये वाला पोर्शन आएगा, सिर्फ ये वाला, क्योंकि उसने अब 9 की बात नहीं की, सम मोर देन 9 की बात की है। तो मोर देन 9 में सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स आएंगे, और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 होंगे। तो अब हम एन ऑफ सी लेंगे, तो वो आएगा 6 आपके पास। अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मालूम करेंगे, तो एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस, तो ये आ जाएगा 6/36। तो मज़ीद इसको करेंगे तो 1/6 इसका आंसर आ जाएगा।
तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, वो भी बिल्कुल इसी तरह से हैं। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया ज़रूर दे देता हूँ। उसमें ये है, उसने कहा शो दैट इन अ सिंगल थ्रो विद 2 डाइस द चांस ऑफ थ्रोइंग द सम मोर देन 7 इज़ इक्वल टू दैट ऑफ थ्रोइंग लेस देन 7। इसका मतलब ये है कि आपने दो प्रॉबिलिटीज़ मालूम करनी है, एक लेस देन 7 और एक मोर देन 7। तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो सेम आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।